हिंदी कक्षा 8वीं दूसरा पाठ वारिस कौन। इस पाठ का आज हम स्पष्टीकरण देखने जा रहे हैं। वारिस कौन, इसकी जो लेखिका है उनका नाम है विभा रानी। उनका परिचय इस प्रकार है। जन्म 1959 मधुबनी बिहार में। परिचय उनका इस प्रकार है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। चल खुसरो, घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह है यह। अगले जन्म मोहे मिटिया बिटिया न कीजो, नाटक है। समरथ, कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी आदि। गद्य संबंधी बताया है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। हम यह जो पाठ है वो पढ़ेंगे अभी। एक राजा था, उनकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। देखो, इस कहानी में एक राजा है, उनकी कितनी बेटियां हैं? तो 4 बेटियां हैं। सबसे पहले वो सोच रहे हैं कि सबसे पहले जो होशियार होगी, बुद्धिमती मतलब क्या, जो होशियार लड़की होगी उसी लड़की को वो क्या सौंपने वाले थे? अपना राजपाट। राजपाट मीन्स क्या? राजगद्दी। जो भी उनका राजकारभार है, जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो जो होशियार लड़की है उनको वो क्या करने वाले थे? सौंपने वाले थे। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये फैसला कैसे किया जाए। अंत में उनको एक उपाय सूझ गया। अभी देखो वो उपाय कौन सा है। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखो उनको क्या उपाय सोचा। दूसरे दिन वो अपने चारों बेटियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो चारों लड़कियों को क्या देते हैं? गेहूं के 100 दाने देते हैं। और 100 दाने देने के बाद वो क्या कहते हैं कि अगले 5 साल बाद तुम यही 100 दाने, गेहूं के जो 100 दाने हैं वो मुझे तुम्हें क्या करने हैं? वापस देने हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद जब पिताजी गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अभी देखो सभी लड़कियां आपने अपने पिताजी ने दिए हुए गेहूं के 100 दाने ले लेती है और अपने अपने कमरे में चली जाती है। सबसे पहली जो बड़ी लड़की है वो क्या करती है? वो अपने गेहूं के 100 दाने ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। और चले जाने के बाद खिड़की के बाहर ये गेहूं के दाने वो क्या करती है? फेंक देती है। क्योंकि वो सोचती है 5 साल बाद यदि पिताजी उन्हें गेहूं के दाने मांगेंगे क्या, उनको याद रहेंगी क्या 5 साल बाद गेहूं की इन दानों की? तो इसलिए वो फेंक देती है खिड़की के बाहर। और इतना ही नहीं, याद भी रहा तो वो कहाँ से पिताजी को देने वाली थी? तो गेहूं के अपने भंडार से लाके देने वाली थी। तो ऐसा कर कर वो क्या कर जाती है? फेंक देती है गेहूं के दाने। अभी दूसरी लड़की देखो क्या करती है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकचे में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। देखो दूसरी जो बहन है उसने क्या किया, छोटी सी संदूकजे में उन दानों को रखा। अभी संदूकजे में क्या, छोटा सा बक्सा, उस बक्से में भी उसने क्या किया, मखमल का कपड़ा लिया, कपड़े के अंदर वो 100 दाने डाले और मस्त बंद करके उसने वो रख दिया। और उसने सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। फिर देखो अभी तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। तीसरी जो बहन रहती है वो सोचती रहती है क्या करूं, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद चौथी बहन जो है वो क्या करती है। देखो चौथी और छोटी बहन तनिक मीन्स क्या, छोटी तनिक बच्ची थी। शरारती करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखो जो छोटी बच्ची रहती है वो बहुत शरारती है, लाडली है, तो इसलिए वो ज्यादा नहीं कुछ सोचती। वो क्या करती है, उस गेहूं के दानों को भुनवा कर खा जाती है और खेलने के लिए चली जाती है, मग्न हो जाती है पूरी तरह से। खेलने में वो खेलने लगती है, पूरी मग्न हो जाती है। ठीक है, उसको बिल्कुल कुछ परवाह नहीं है क्यों दिए है वो दाने, ऐसा वैसा। तो वो क्या करती है, गेहूं के उन दानों को भुनवा कर खा जाती है। तो वो ये करती है। देखो तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। तीसरी राजकुमारी बस सोच रही थी। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें
यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने के बारे में सोचा या सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पिछले वाले जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया था। अभी देखो, तीसरी बेटी ने उस समय कुछ नहीं बोला था, परंतु उसने कंटिन्यू 2-3 दिन वो सोचते रही कि इन 100 दानों का क्या किया जाए। फिर सोच के बहुत सोचती है। फिर वो क्या करती है, उसके जो कमरा है, कमरे के पीछे की जो जमीन है, खिड़की के बाहर जो दिखती है, उस जमीन में उसने ये 100 दाने बो दिए। बो देने के बाद उन दानों को बहुत सुंदर अंकुर फूटे, फिर पौधे आए और बहुत सुंदर मस्त फसल तैयार हो गई। ऐसे ही उस फसलों में से बहुत सारे गेहूं के दाने निकले। फिर से उस गेहूं के दानों को उसने फिर से बोए, फिर से बहुत सारे गेहूं के दाने निकले। ऐसे कंटिन्यू वह 5 साल करती रही और उसके पास अभी बहुत सारा गेहूं का भंडार या गेहूं के बहुत सारे दाने तैयार हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे गेहूं के दाने अभी उसके पास तैयार हो गए हैं। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहा है वे दाने। देखो, 5 साल हो जाते हैं। राजा जो है अभी चारों बेटियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने 5 साल पहले तुमको जो गेहूं के दाने दिए रहते हैं वो कहाँ है। ठीक है, अभी देखो, बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अभी देखो, सबसे बड़ी लड़की का पहला नंबर रहता है। वो क्या करती है, मस्त गेहूं के भंडार में से दाने लाती है और अपने पिताजी के सामने रखती है। परंतु पिताजी समझ जाते हैं कि ये वही दाने नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद यदि दाने वैसे के वैसे अच्छी तरीके से अच्छे रूप में नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो कहते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये वही दाने नहीं है। तो इसलिए वो अपने बड़ी बेटी को पूछते हैं कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे। अभी देखो, पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। देखो, जब राजा ने उसे डांट कर पूछा, चिल्ला कर पूछा, कड़क कर पूछा, बड़े आवाज में पूछा, तब उसने कहा कि उसने सच्चाई बता दी कि ये दाने वो नहीं है जो 5 साल पहले पिताजी ने उन्हें उसे दिए थे। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? देखो, अभी दूसरी बेटी को राजा पूछते हैं, ठीक है, कि मैंने तुम्हें दिए हुए दाने कहाँ है? तो देखो, दूसरी बेटी क्या करती है, दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकजी में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अभी दूसरी राजकुमारी को जब पूछते हैं तो दूसरी राजकुमारी क्या करती है, अलमारी में से संदूक जी लेके आती है और अपने पिताजी को दिखाती है। आपको पता है, संदूक जी छोटे से बक्से में उसने मखमल के कपड़े में वो दाने बांध कर रखे रहते हैं। जब पिताजी उन मखमल की जो है कपड़ा वो खोल कर देखते हैं तो वो दानों का क्या परिणाम हुआ रहता है, वो पूरे दाने 5 साल में सड़ गए रहते हैं। तो ये परिणाम उन दानों का हुआ रहता है। अभी तीसरी राजकुमारी ने से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? अभी पिताजी किसको पूछते हैं, तीसरी नंबर वाली बेटी को पूछते हैं कि तुमने गेहूं के दानों का क्या किया। अभी देखो, तीसरी बेटी क्या जवाब देती है। तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। अभी जो तीसरी बेटी रहती है वो कहती है कि आपने जो मुझे गेहूं के दाने दिए थे, इसका उत्तर देखने के लिए आपको कल मेरे साथ चलना होगा। आज मैं आपको वो दाने नहीं दिखा सकती, ऐसा वो कहती है। अभी चौथी बेटी देखो, राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार घर में पड़े हुए हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। देखो, छोटी बच्ची, आपको पता है सबसे छोटी है, लाडली है, तो वो क्या करती है, बिल्कुल उस समय सोचती नहीं है, भुनवा कर खा लिए रहते हैं उसने दाने। जब पिताजी उससे पूछते हैं तो वो क्या कहती है कि आप भी क्या पिताजी, आप किन चक्करों में, मीन्स क्या द्विधा में पड़ जाते हैं। ठीक है, आपको तो पता है हमारे गेहूं के भंडार में ऐसे कितने सारे गेहूं के दाने हैं और आपको पता है कि मुझे गेहूं के दाने भुने हुए दाने बहुत पसंद है। तब उसी समय मैंने गेहूं के वो दाने क्या किए रहते हैं, भुनवा कर खा लिए रहते हैं, ऐसा वो कहती है। ठीक है, बेपरवाही से जवाब देती है, बिल्कुल भी उसको कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से वह अपने पिताजी को जवाब देती है। अभी देखो, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद मतलब क्या, आशा थी। देखो, तीनों लड़कियों के जब वह उत्तर देखते हैं, जवाब देखते हैं कि
देखते हैं तब उन्हें बहुत निराशा हो जाती है कि अभी कौन होगा इस राजपाट का उत्तराधिकारी। अभी एक ही लड़की रहती है तीसरे नंबर वाली, उससे ही अभी राजा को क्या है, उम्मीद है, आशा है। अभी देखो दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। देखो दूसरे दिन वो तीसरी जो लड़की है वो अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है चलिए पिताजी आपने मुझे पूछा था कि गेहूं के दाने कहाँ है, तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ कि आपने दिए हुए गेहूं के दाने कहाँ है। तो वो अपने पिताजी को लेकर चली जाती है। अभी देखो कहाँ चली जाती है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे सोदाने, इन सोदानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। देखो सबसे पहले राजा रथ पर सवार हो जाते हैं, वो लड़की भी रथ पर, तीसरी जो बेटी है उनकी वो भी रथ पर बैठती है और सवार होकर वो चल पड़ते हैं। सबसे पहले राजमहल चला जाता है, उसके बाद जो है नगर पार कर लेते हैं और वो जो फसल है खेत है, खेत के तरफ बढ़ने लगते हैं। और बढ़ने के बाद राजा पूछते हैं कि हमें कहाँ चलना है, कितनी दूर हम आ गए हैं, कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो गेहूं के सोदाने, और देखो और तुम मुझे ऐसे कितने चक्कर लगाओगे, कितनी दूर जाना है इस गेहूं के दाने देखने के लिए। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा पिताजी ये है वे सोदाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी इतनी अधिक फसल तैयार की है। देखो अब रथ बहुत आगे आ चुका था। अभी वह रथ एक फसल के सामने रुकता है और रुकने के बाद वो तीसरी लड़की अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी ये वही सोदाने हैं जो आपने मुझे दिए रहते हैं। आज ये वही सोदाने आज आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं, जो कि फसल के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आज यही वही सोदानों का आज मेरे पास बहुत सारे गेहूं के दाने तैयार हो गए हैं। तो लाखों लाख दानों के रूप में आज आपके सामने जो ये फसल है वही 100 गेहूं के दाने हैं। राजकुमार जो रहते हैं राजा जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। देखो वो कहती है कि वही जो गेहूं के सुदाने रहते हैं वही मैंने बोकर आज ये फसल तैयार की है। अभी देखो राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखो अभी राजा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको एक ही लड़की से उम्मीद रहती है, तो वो कौन सी लड़की है, तीसरी है। और सही में वो ही सच्ची और बुद्धिमती निकली। उसने बहुत सारे गेहूं के सोदानों का बहुत सारे गेहूं बना लिए रहते हैं इन 5 साल में, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। राजा उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरी पूरी राजपाट की क्या हो, सच्ची उत्तराधिकारी हो, वारिस हो। और ऐसा कह के वह खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर ऐसा पाठ है वारिस कौन, जो कि लेखिका विभा रानी ने हमारे सामने रखा है।